महावीराय नमः। 11 सामूहिक जैन भगवती दीक्षा महोत्सव बसंत पंचमी रविवार 2 फरवरी 2025 प्रातः 9 बजे से। मंगल आशीर्वाद पूज्य आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज। श्री मायाराव गुरुवे नमः। संयम दिवस महोत्सव पर कोटि कोटि वंदन। दीक्षा मंत्र प्रदाता राष्ट्र संत आगम रत्नाकार विद्या वाचस्पति उत्तर भारत प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज साहिब। दिशा निर्देश संत सीतू उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहिब। मुनि रत्न श्री अमित मुनि जी महाराज साहिब। 11 मुमुक्षु आत्माओं के मांगलिक कार्यक्रम। मंगल केसर रंजन रविवार 26 जनवरी 2025 प्रातः 9 बजे से। मंगल मेहंदी आलेखन शनिवार 1 फरवरी 2025 दोपहर 1 बजे से। स्थान सामुदायिक भवन कम्युनिटी सेंटर त्रिनगर दिल्ली जैन स्थानक के पास। भव्य दीक्षा शोभा यात्रा प्रारंभ रविवार 2 फरवरी 2025 प्रातः 9 बजे जैन स्थानक त्रिनगर से प्रारंभ। भव्य दीक्षा महोत्सव स्थल जेपी टेंट सुधर्मा समोवसरण वीआई पार्क केशवपुरम थाना समीप दिल्ली 35। दीक्षा प्रदान संभावित समय 12 बजे से 12:30 बजे तक। इस पावन अवसर पर राजधानी में विराजित पूज्य संत पूज्या महासाध्वी जी महाराज के मंगल दर्शन मंगल प्रवचन का धर्म लाभ प्राप्त होगा। आप सादा सह परिवार सत्संग उपस्थित होकर मुमुक्षु आत्माओं को अपनी मंगल कामना प्रस्तुत कर संयम अनुमोदना के सौभाग्यशाली बने। आयोजक श्री एस जैन सभा त्रिनगर दिल्ली। सामूहिक जैन भगवती दीक्षा महोत्सव समिति। सम्यक ज्ञान दर्शन चरित्र तप का संगम संयम है जो अत्यंत कर्मों की मलिनता को दूर कर आत्मा को अपने शुद्ध स्वरूप को प्रदान करती है। भगवान महावीर संयम ही जीवन है। गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज। आयोजक श्री एस जैन सभा त्रिनगर दिल्ली 35। प्रकाश जैन प्रधान अशोक जैन महामंत्री विजय जैन कोषाध्यक्ष जैन भगवती दीक्षा महोत्सव समिति त्रिनगर दिल्ली। महावीर प्रसाद जैन मुकेश जैन सतीश जैन सुदर्शन जैन संजय जैन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें। पूज्य गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज के संयम दिवस पर कोटि कोटि वंदन। 62वीं दीक्षा जयंती। उत्तर भारत प्रवर्तक श्री सुभद्र मुनि जी महाराज। उप प्रवर्तिनी श्री सुशील कुमारी जी महाराज बेबी। महासाध्वी श्री शारदा जी महाराज। उत्तर भारत प्रवर्तिनी श्री सरिता जी महाराज। स्नेह मूर्ति महासाध्वी श्री स्नेह कुमारी जी महाराज। कोटि कोटि वंदन नमन। अखिल भारतीय श्वेतांबर स्थानकवासी मुनि मायारामीय जैन संघ नई दिल्ली। आचार्य मान तुंग ने जो कहा ये प्रत्यक्ष में देखा। माँ अपने बच्चे के प्रति कितना अधिक स्नेह और प्रेम रखती है, उसकी किस तरह से रक्षा करती है। बंधु एक बार लातूर में भूकंप आया था, याद हो आपको किसी को? बड़ा भयंकर भूकंप आया था, बहुत लोग मारे गए। भूकंप आया, सरकार अपनी तरह से कुछ करती ही है, भाई कोई दबा पड़ाव निकालने का बचाने का और सहायताएं जुटाती है। कार्यकर्ता भी लगते हैं। जो सरकारी कर्मचारी थे वो कुत्ते भी साथ लेकर के जाते हैं और गए थे वहाँ भी, जो सूंघ करके पाँव से इशारा करते हैं भी यहाँ कुछ है, अर्थात यहाँ पर आदमी कुछ है। कुत्ते ने ऐसा इशारा किया और उन्होंने कार्यकर्ताओं ने पुलिस कर्मचारियों ने वहाँ से मलबा हटाना शुरू किया। मलबा हटाया तो वो मलबा एक छत का था। उसके हटाने के बाद नीचे कमरा था। उसमें देखा एक महिला चारपाई पर बैठी हुई थी और उसका छोटा बच्चा, गोदियों का बच्चा उसके गोदी में था और उसने उसको ऐसे कर रखा था। और छत का एक लट्ठा या कड़ी टूटी, उस महिला के सिर में लगी, सिर फट गया, वो तो मर ली। लेकिन उसने अपने बच्चे को ऐसे रखा हुआ था कि बच्चे को कुछ नहीं लगा। उसका फोटो भी अखबार में आया और यही था कि माँ की ममता क्या होती है। देखो किस तरह से अपने बच्चे को, बच्चा जीवित था, वो निकाल लिया गया और फिर बाद में सरकारी कर्मचारियों की ओर से, ऑफिसरों की ओर से कहा भी कोई गोद लेना चाहे तो इसे ले सकता है। लेने वालों ने ले भी लिया उस बच्चे को। कह मैं ये रहा था कि वो माता खुद मर गई पर अपने बच्चे की कैसे रक्षा करेगी। नास्ते मातृ समात्राणम, माँ के समान रक्षा करने वाला और कोई नहीं हो सकता।
इतनी बड़ी बात होती है माँ की। तो माँ के समान तो संसार में दूसरा कोई होता ही नहीं है। अतएव कहा मातृदेवो भव, माता को तुम देव मान करके उसकी आराधना करो। एक और अद्भुत बात कही। अद्भुत बात क्या कही? ऐदूर गमनम तीर्थम, तुम दूर दूर कहीं तीर्थों पर मत जाओ। आप कहोगे तो बड़ा निषेध परक बात कह दी, तीर्थों पर नहीं जाए, क्यों? बात पूरी सुनी जाए तब समझ आएगी। ऐदूर गमनम तीर्थम, दूर रहे हुए तीर्थों पर जाकर क्या करोगे? वहां जाकर अदेह दमनम तपा है, और देह का दमन करने वाले तप आराधना करके क्या करोगे? ये तो और भी खतरनाक बात होगी। तप का तो यहाँ खंडन हो गया, पर एक भाव होता है, उस भाव को समझने की जरूरत है कि यहाँ पर विद्वान क्या कहना चाह रहा है, उसको समझना है कि देह दमन करने वाले तप की आराधना करके क्या करोगे? ऐनभ्य संभवम स्नानम, और तुम तरह तरह के पानियों से जलों से स्नान करके भी क्या करोगे? मातु चरण पंकजम, अगर तुम्हें ये सारे फल चाहिए माता के चरणों की सेवा करो। श्राव को हाँ जी हाँ ना करो कुछ थोड़ा सा। क्या बात कही? मातुष्य चरण पंकजम, माता के चरण कमल की सेवा करो। अगर तुम्हें ये सारे फल चाहिए जितने अभी बताए गए, तीर्थ गमन के बाद, तप करने के बाद और स्नान करने के बाद जितने ये बातें बताई गई, ये सारे के सारे अगर तुम चाहते हो एक माता की सेवा करो। बंधुओं, अब थोड़ी सी दृष्टि डाल करके देखें इस संबंध में। माता की सेवा करने का भाव, माता के साथ पिता की बात भी जोड़ रहा हूँ। माता और पिता की सेवा करने का भाव कितनों में रहता है? रहता भी, बहुत सारे लोग करते भी, और बहुत सारे उपेक्षा भी बहुत करते हैं। माता पिता की बात ही नहीं सुनी जाती, उनकी ज़रूरत नहीं पूछी जाती, सेवा करना तो दूर रहा, उनका ख्याल नहीं रखा जाता। बंधुओं, जो व्यक्ति ऐसा करते हैं वो कृतज्ञ हैं। जो अपने माता पिता की उपेक्षा करते हैं, सेवा नहीं करते हैं, वो कृतज्ञ व्यक्ति होते हैं। और जो उनकी सेवा करते हैं, बंधुओं, भगवती सूत्र में चर्चा है, यह है जो उनकी सेवा करता है, धर्म ध्यान के साधन उनके लिए जुटाता है, वह अपने माता पिता के कर्ज को उतार रहा होता है। अर्थात उसके ऊपर पुत्र पर जो कर्ज है उसको उतारता है सेवा करने वाला, और धर्म ध्यान के उनको साधन देने वाला, जुटाने वाला, ऐसा होता है। इस चर्चा में एक बात ख्याल आ रही है। हम थे एक जगह, एक भाई आए और बोले, गुरु महाराज माता जी बीमार सी चल रही हैं, मंगल पाठ कृपा कर देते। मैंने कहा भी चल पड़ेंगे। ऐसी सीरियस स्थिति तो नहीं थी बोले बीमार सी। मैंने कहा ठीक है, शाम 4-1 बजे के मौका देख लेना तो मैं चल पड़ूँगा। वो भाई आए, मैं उनके साथ गया। बीमार थी, चारपाई पर थी। मैंने उनकी राजी खुशी पूछी और मंगल पाठ के लिए कहा मंगल पाठ सुन, और वो हाथ जोड़ के मंगल पाठ सुनने लगे। मैं सुनाने लगा, मंगल पाठ सुना रहा था। वो भाई जो मुझे लेने के लिए गए थे वो मेरे साथ ही खड़े थे। माता जी को उल्टी वमन आ गया, एकदम डकार से भरी उन्होंने एकदम वमन आ गया। बंधु, क्या बताऊं आपको, मैं उस बात को भूल नहीं पाता कभी भी, और जब होता है मैं जिक्र भी करता हूँ और उस बेटे को शाबाश देता हूँ कि धन्य ऐसा पुत्र है। बंधुओं, उस भाई ने जो मेरे साथ खड़ा था, जो बुला के लाया था, उनका बेटा था, उसने एक पल नहीं लगाया, अपनी अंजलि उनके आगे कर दे और वो मन उसके अंजलि में हो गया।
कई बार तो सोच कर भी थोड़ी स्पंदन सा होने लग जाता है, ऐसा कि वे हाथों में कोई गोमन कर दे और उसने बड़े से माता जी कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं अच्छे तरह से कर लो, और फिर बड़े उससे अपने हाथ पहुँच दी। कमाल है। मैंने कहा देखो दुनिया में ऐसी बेटी भी हैं जो अपनी माता की ऐसी सेवा करते हैं, इस तरह सेवा करते हैं, ऐसे पुत्र भी हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं उस बात को कभी भूल नहीं पाता, हमेशा मेरी स्मृति में रहती है। मैंने कहा देखो कैसा पुत्र है, कैसा अद्भुत बेटा है जो अपने माँ की इतनी सेवा करता है। और बंधुओ संसार में ऐसा भी होता है कि माँ से बेचारी वृद्धावस्था, पिता हो माँ हो, कुछ हो जाए, कुछ गंदा हो जाए। एक जगह में गया, मंगली सुनाने गया था मैं, घरों में दर्शन देने के हिसाब से। एक भाई अपने पिता को धमकाने लग रहा था। मैंने कहा क्या बात क्या होगी? बिस्तर गिल्ला कर दिया और बहुत जोर जोर से बोल रहा था धमका। और वो बेचारा आज भाई मेरे बस की बात नहीं, मैं क्या करूँ, मैं मेरे बस की बात तो नहीं, मैं क्या करूँ। और वो जोर बता नहीं सकता, यूँ नहीं कर सकता, यूँ नहीं कर सकता। मैंने देखा, मेरे को बड़ा दुख आया। मैंने भाई से कहा, मैंने कहा भाई देखो ये बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, शरीर से लाचार हैं, अब हो गया ऐसा, उनका धमकाने से क्या हो जाएगा। अच्छापन तो ये होगा कि आप इनके कपड़े बदल रखो, पिताजी घबराने की बात नहीं, डॉक्टर को दिखाएंगे, दवा देंगे, ऐसा करेंगे और साधन जुटा देंगे इस बात के लिए। एक तो मैंने कहा आप ये कहेंगे नहीं महाराज ये बताओ ऐसा कर दिया, कौन करेगा? माँ कौन करेगा? इनका बेटा करेगा। जब इनकी जायदाद का, धन का, सब चीज़ों का मालिक बेटा है तो सेवा कौन करेगा? सेवा भी तो बेटा करेगा। चुप हो गए, मैंने थोड़ा ज़्यादा सही कह दिया। बंधु वो ऐसे भी बेटे हैं, बताओ। अब आदमी के कोई बस की बात तो नहीं, क्या कर ले, कैसी स्थिति है, बीमारी है, शरीर है, नहीं काम कर रहा, ऐसा हो जाता है। मैं कह रहा था धन्य हो उन बेटों को जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं। पुनः मैं अपनी इस बात पर आता हूँ, बंधुओं माता के समान दूसरा कोई शरण देने वाला नहीं होता। माता की सेवा, मैं यह माता शब्द का बार बार प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ कि यह प्रवचन माता शब्द की चर्चा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। पिता की भी सेवा करने का इसी प्रकार से धर्म है, पर यहाँ जो मैं कह रहा हूँ वो यह कह रहा हूँ कि माता अपने पुत्र का कितना ख्याल रखती है। एक और छोटा सा प्रसंग है। एक माता थी, उसका एक बेटा था, जो बेटे का पिता था वो गुजर गया था। घर में दो ही थे, माता और उसका पुत्र। माता ने अपने पुत्र का पालन पोषण किया, बड़ा हो गया, युवा हो गया। उम्मीदें सब लगाते हैं, उस माता को उम्मीद थी अब ये बड़ा हो गया, काम करेगा, अब घर में व्यवस्था हो जाएगी। वो बेचारी इधर उधर से कुछ काम करके अपना गुजारा करती थी। बड़ा होने के बाद बेटे के पांव भटक गए, गलत जगह जाने लग गए, एक वेश्या के यहाँ जाने लग गए। अब माँ क्या कहे, कुछ नहीं कह सकती, संकेत तो किया लेकिन कहाँ सुनता है कोई, किसको लगती है। वो बेचारी दुख मानती रहती, वो अपने मर्जी से आता, अपने मर्जी आता, देर सवेर कुछ नहीं कहती। वो बस बेटा रोटी खा ले, बेटा तेरा ये रखा हुआ तो ऐसा कर ले, ऐसा कर ले। क्यों कही ऐसे? उसने इसलिए कही इसकी माँ मर जाएगी तो ये जो इनका मकान है ये मुझे मिल जाएगा। ये स्वार्थ था, इसलिए उसने कहा। और आदमी अंधा हो जाता ज्ञान में, मोह में। वो भी अंधा हो चुका था और बोला क्या बड़ी बात, ला दूंगा। बोले फिर मैं पूरी उम्र तुम्हारे साथ रहूंगी और बस फिर मैं तुम्हारी हो जाऊंगी अगर ऐसा करोगी। और एक दिन ये काम उसने कर डाला। उसकी माँ सो रही थी, उसने चाकू लिया और अपने माँ को मार दिया। कलेजा निकाल करके उसने एक प्लेट में रखा, उसको रुमाल से ढांपा और वह गिफ्ट देने के लिए उस वेश्या के पास जा रहा था। रास्ते में उसको ठोकर लगी और वो गिर पड़ा, हाथ से प्लेट छूट गई। प्लेट में जो माँ का कलेजा
दिल रखा हुआ था वो भी छिटक करके दूर जा पड़ा। वो युवक गिरा, अच्छे से गिरा, अच्छे से मतलब लगी उसको कुछ, एक आवाज आई और आवाज ही आवाज थी, मेरे मनवा तुझे चोट तो नहीं लगी। वो आवाज माँ के कलेजे से आ रही थी, मेरे मनवा तेरे को चोट तो नहीं लगी। माँ का कलेजा फिर भी अपने बेटे के लिए कितनी पीड़ा महसूस करता है। बंधुओं, ये माता का स्वरूप है। प्रवचन माता जो शास्त्र में जिनका वर्णन होवार जी का जिक्र चल रहा है, उनका क्या स्वरूप है और साधु के जीवन के अंदर उनका क्या अर्थ और क्या महत्व है, ये बात हम अगले समय में चर्चा करेंगे। एक बात और कहना चाहता हूँ, ये हम सब संतों और साधियों के लिए बहुत ही समझने की बात है और समझते भी हैं। विशेष रूप से जो संयम के पथ के ऊपर बढ़ने के लिए तत्पर हैं, उनको प्रवचन माता के बारे में अवश्य बताया जाता है, अवश्य सिखाया जाता है कि ये प्रवचन माता भगवान ने क्या बताई, क्या इनका महत्व और क्या होता है। ऐसी स्थिति है तो बंधुओं, ये चर्चा जो समय और सामयिक चर्चा है, इसके बाद अब आगे करने का भाव रखते हैं। भगवान ने क्या बताया अपने प्रवचन में माताओं का स्वरूप, और 8 माताएं कौन सी हैं और क्या उनका महत्व है, ये आप अगले समयों में सुनेंगे। आज की चर्चा को मैं यहीं विराम देता हूँ। मिलकर बोलेंगे, भारत मंगलाचार प्रभु के जय बोलो, भारत